हाय व्यूअर्स, हाउ डू यू डू। आज हम मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है टेंशन। टेंशन जो है वो आज की दुनिया का एक बहुत ही गंभीर किस्म का मसला बन चुका है। बहुत से मसाइल इसने खड़े कर दिए हैं, बहुत से घरों के जो चिराग हैं वो इसने बुझा दिए हैं, बहुत से लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, बहुत से जो लोग हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने कहा कि आजकल के पैंडेमिक्स के हालात जो हैं उसमें बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा टेंशन का और हाइपर टेंशन का शिकार हो चुके हैं। तो आप इस पर बहुत कोई अच्छी सी एक वीडियो बनाए। तो दरअसल मैं आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक वीडियो बना रहा हूं। तो दरअसल जब इंसान अपना कंपैरिजन दूसरों से करता है, इंसान जब देखता है कि दूसरे ओडी में जा रहे हैं, दूसरे का लग्जूरियस किस्म की गाड़ी जो है मर्सिडीज बेंज में जा रहा है या BMW में जा रहा है या कहीं और उसका शानदार उसके पास बंगला है या उसका लिविंग स्टाइल जो है या उसकी जो जिंदगी है वो लग्जरीज पर मुश्तमिल है, तो वो खुद जो है वो हाइपर टेंशन का शिकार हो जाता है, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। तो दरअसल हर इंसान जो दुनिया में है वो एक यूनिक पैदा हुआ है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही मुनफरद किस्म का एक मकाम दिया है, उसको यूनिकनेस दी है। तो फिर वो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन क्यों करता है? फिर जब वो रातों रात यानी आप कह लें कि शॉर्टकट करते हुए वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना चाहता है, वो जस्ट बेजोस बनना चाहता है, वो आप कह लें कि वो अंबानी जो इंडिया का बहुत ही मशहूर किस्म का एक वेल्थियस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ही वांटेड टू बिकम इन दैट पर्सपेक्टिव। तो ये सोचने पर वो क्यों मजबूर हो जाता है कि दरअसल वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो दरअसल वो एक गलत रास्ते पर चल निकला है। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। ये उसकी खुशियों का एक बहुत बड़ा आप कह लें कातिल है, उसको मर्डर कर देगा, उसकी जिंदगी को पामाल कर देगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो इसका मतलब है जब मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब कहते हैं कि नगमा हाय गम को भी ऐ दिल गनीमत जानिए, बेसदा हो जाएगा ये साज हस्ती एक दिन। इसका मतलब है जब आपके पास ये जीने के भी कुछ घड़ियां हैं तो आप उनको एंजॉय कीजिए, उनको भरपूर तरीके से उनको लुत्फ अंदोज हो जाइए। और जो अल्लाह ताला ने आपको ग्रांट किया है, जो अल्लाह ताला ने आपको बीवी बच्चे दिए हैं, जो अल्लाह ने आपको घर दिया है, जो भी सहूलतें अल्लाह ने आपको दी हैं, आप उन पर शुक्र कीजिए और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप दुनिया के अंदर आप एक बहुत ही मुनफरद किस्म की पर्सनैलिटी है। आपका किसी से कोई भी कंपटीशन, कोई भी वर्सेस नहीं, आप जैसा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं। टेक्नोलॉजी कहती है कि आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो दुनिया में किसी शख्स के आप जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं। आप जैसे आपका नाक, आपके होंठ, आपके हाथ और आपका इवन के हर अंग और हर बॉडी पार्ट जो है वो दुनिया में यूनिक है। फिर आप दूसरों के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? जब आपने जॉब के लिए जब आप मारे फिरते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये मुश्किलात का रास्ता, ये जो कठिन रास्ता है ये आपने खुद ही चुना है। आपने बिजनेस लॉन्च क्यों नहीं किया? आपने दूसरों के बलबूते पर चलते चलते आपने किसी बॉस के सबऑर्डिनेट बनने को ही प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि जो लेबर तबका होता है, जो सैलरी लेने वाला तबका होता है, वो विदिन पैरामीटर या विदिन महदूद जराए के अंदर ही वो जिंदगी गुजार सकता है। आपने अक्सर अपनी अगर आप बनज़र गैर देखें तो ईद के मौके पर, शबरात के मौके पर या किसी भी खास मौके पर या किसी भी अजीज और अकारब की शादियों के मौके पर जो आप कह रहे कि मुलाजिम पेशा तबका होता है, उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, उनके पास इतनी ज्यादा दौलत नहीं होती, उनके पास इतने ज्यादा जराए नहीं होते कि वो महदूद जराए के अंदर अपने सारे बच्चों को शानदार किस्म के कपड़े ले सकें या अपने बीवी बच्चों के लिए अपने शानदार किस्म की ज्वेलरी या शानदार किस्म का परफ्यूम या शानदार किस्म की हर चीज उनको ले दें। तो इसका मतलब उसी वो टेंशन का रास्ता जो था
उसने वो खुद मुतय्यन किया और इस रास्ते पर चलते चलते आखिरकार वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, वो शायरस का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब है जो बॉस, आप खुद बॉस बनिए। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं दुनिया के अंदर, या एंटरप्रेन्योरशिप का जो फील्ड है वो इस बात को यानी हाईलाइट करता है, इस बात को पिन पॉइंट करता है कि आप दूसरों को जॉब देने वाला बनिए, न कि खुद आप जॉब की सीकर बन जाएं। चाहे सरकारी मुलाजम हो या गैर सरकारी मुलाजम हो या प्राइवेट मुलाजम हो, आखिरकार वो किसी ना किसी यानी बॉस के अंडर वो काम करता है और यही उसकी सबसे बड़ी कबाहत है और यही उसकी बर्बादी का एक बहुत बड़ा आगाज है और यही उसके टेंशनों का एक बहुत बड़ा यानी एक समंदर है। जिसका मतलब है जब नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि अब मैदान जंग में जाने से पहले आप सोचेंगे कि मैं जंग हार जाऊंगा, तो वाकई हार जाएंगे। आपके अंदर स्टेमिना खत्म हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जवाब दे जाएगा, आपका जितना भी जबरदस्त किस्म का सिस्टम है वो सारा का सारा बुलडोज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप यानी जीना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अपने साथ कमिटमेंट कीजिए, अपने साथ डेडिकेशन कीजिए, अपने साथ हर वक्त डायलॉग कीजिए, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा हल है। क्योंकि आप ही टेंशन के खिलाफ खुद जंग लड़ सकते हैं, आप ही हराबल दस्ता वैनगार्ड साबित हो सकते हैं और आप ही बहादुर और एसएसजी कमांडो की तरह एक बहुत बड़ा फौजी सिपाही साबित हो सकते हैं। अदरवाइज टेंशन जो है वो हाइपर टेंशन में चेंज हो जाएगी और हाइपर टेंशन जो है वो एक आपकी क्रोनिक डिजीज बन जाएगी और एक कांस्टेंट ऐसी खतरनाक किस्म की डिजीज बन जाएगी जो आपको हमेशा हमेशा एक टेंटिकल्स की तरह, अपने ऑक्टोपस के टेंटिकल्स की तरह अपने को अपने चुंगल में फंसा देगी और इस तरह आपका बहुत बड़ा एक नाकाबिले इर्रेपरेबल लॉस क्या बल्कि आप जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका मतलब है उसका जो सबसे बड़ा नफ्सियाती हल है वो ये है कि आप अपने साथ हर वक्त डायलॉग कीजिए, आप अपना सोल्यूशन निकालिए। क्रक्स मसले का हल जो है वो दरअसल आपके अपने पास है। आप अपने जात के साथ हर वक्त डायलॉग कीजिए, सोचिए कि आप इस महाज पर क्यों आ गए, सोचिए कि दिमाग ने या शैतान ने या कोई भी ऐसी ताकतें या आपके फैमिली मैटर्स ने आपको क्यों मजबूर कर दिया कि आप टेंशन के शिकार हो जाएं और आप बाद में सुसाइड कर लें और खुदा न खास्ता आप सेल्फ स्लॉटर कर लें या दूसरों से आप बिल्कुल तन्हा रहना शुरू कर दें और सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का शिकार हो जाएं और आपकी जितनी भी खुशियां हैं वो सारी की सारी बुलडोज हो जाएं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा मत कीजिए, आप डटकर इसका मुकाबला कीजिए। यकीन करें हर मसले का हल जो है वो अल्लाह ताला ने उसी मसले के हल के अंदर ही रखा होता है। जैसे एल्गोरिथम कहता है अगर एक बहुत बड़ा मसला है तो आप उस मसले को बाइफरकेट कर दीजिए, उसको मसाइल के अंदर छोटे छोटे मसाइल के अंदर हल कर दीजिए। आप ए बी सी डी ई एफ जी एच उन तमाम मसाइल को कंसेप्टिवली यके बाद धीरे उनको हल कीजिए और आखिरकार वो सारे का सारे मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो यानी आप कह लें स्पॉन्टेनियसली वो हल हो जाएंगे। तो इसी तरह आप अपने टेंशन का बेसिक और जो फंडामेंटल उसका सॉल्यूशन है पहले उसका ढूंढिए कि इसका मंबा कहां से निकला था, ये शुरू कहां से हुई। जब आपने अपना कंपैरिजन दूसरों से किया, जब आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, जब आप डेग्रेडेशन का शिकार हुए, जब आपका डिक्लाइन और फॉल हो गया, जब आप कह लें कि बिल्कुल ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। अगर क्या हुआ, अगर आपके पास चंद रुपए नहीं है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास बंगला नहीं है, अगर शानदार लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप सोचिए कि दुनिया के जो अजीम लोग हैं आखिरकार वो कैसे ऐसे अजीम हो गए, उन्होंने आखिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की और टेंशन के अंदर वो कभी परेशान नहीं हुए, उन्होंने आगे बढ़ने का जीवन सीखा, उन्होंने गुर सीख लिया कि हमने कभी भी पीछे नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है। अगर इंडिया का डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो आज बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और आज वो झोंपड़ियों में पलकर आज बहुत बड़ा अरबपति बन चुका है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का जो निक है मुसलमानों के अजीम सिपहसालार तारिक बिन जियाद की तरह आपको टेंशन के खिलाफ खुद ही आपने सफाई
यानी आपको अपनी सफ़ें सीधी करनी पड़ेगी और आपको अपनी कश्तियां जलानी पड़ेगी और आपको फर्डिनेंड की फौजों के खिलाफ खुद ही डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका टेंशन आप पर हावी हो जाएगी और कभी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अगर खुदा न खास्ता आप पैंडेमिक और अगर आप कोविड-19 के भी शिकार हो गए हैं तो अपने आप के साथ डायलॉग कीजिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर दस्तूर पढ़ते रहिए या अल्लाह ताला के साथ डायलॉग कीजिए। वो ऐसे ही है कि जिस तरह या हियू या कयूम हो बेरहमतिक अस्तगीथ, क्योंकि हदीसों में आता है, क्योंकि उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो जामिया तरीन दवा है, जब आप ये पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सी टेंशन दूर होती है। तो आप भी अगर टेंशन का शिकार हैं तो ये दवा पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए मेरे साथ, आप शर्त लगा लीजिए, आप थोड़ी अरसे में आप टेंशन पर इस तरह डोमिनेट कर जाएंगे कि जिस तरह बच्चा जो होता है, जिस तरह अपने खिलौनों पर अपने आप को खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिस तरह आप टेंशन के साथ उल्टा आप टेंशन के साथ खेलना शुरू कर देंगे और टेंशन विल बी किक्ड आउट फ्रॉम योर लाइफ। इट विल नॉट कम अगेन इन योर, यू कैन से दैट इन योर लाइफ साइकिल। सेकेंडली, थर्डली, आप क्या करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि वला मल्जाअ वला मनजाअ मिनल्लाहि इल्ला अलैह, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत जामिया तरीन दवा है और इसमें 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें से सबसे कम जो दर्जे की बीमारी है वो आपकी टेंशन, वो आपकी मुसीबतें हैं। तो इस तरह ये आप दवा पढ़ना शुरू कर दिए। और आखिर में एक और बहुत ज़बरदस्त दवा है, कुरान पाक की 2 आयतें हैं, उनको मिलाकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। फासा यकफिकहुल्लाहु समीउन अलीम रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर वंत खैरुन नासिरीन। दोबारा बताता